সো এই লোকের সমানে ছিলেন থেকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে দিবেন। मैं एक ऐसी खिताबत को दावत सुनना देना चाहता हूँ जिनसे मेरी मुराद मोहम्मद रोहित आलम से है। और अनस को मैं इतना ही कहूँगा कि दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, कि दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, और बेकसी लूट ले तो खुदा ना करे, और बेकसी लूट ले तो खुदा ना करे। आइए मोहम्मद रोहित आलम साहब की लाइव स्टेज पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मौलाना रोहित अली अशराफी, हज़रत अल्लामा मौलाना रोहित अली अशराफी, मसला के आला हज़रत, मसला के आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तालिबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने जिस आयत करीमा का तिलावत करने का शरफ हासिल किया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। तो इस आयत को सुनने और सुनाने से पहले एक मरतबा झुम कर दुरूद शरीफ का डालियां निछावर करे और परे बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाता है कि ए मुसलमानों, कि हर एक आदमी चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, सबको इल्म दीन हासिल करना है। चाहे इल्म दीन हासिल करने के लिए चीन जाना क्यों ना पड़े, जापान जाना क्यों ना पड़े, सऊदी अरब जाना क्यों ना पड़े, लेकिन सबको इल्म हासिल करना जरूरी है। इस्लामिया हमारे गाँव में, हमारे मोहल्ले में, हर एक गाँव में मदरसा है, मस्जिद है, लेकिन हम लोग नमाज अदा नहीं करते हैं, हमारे बच्चों को तालीम नहीं देते हैं। लेकिन कल हश्र के मैदान में हम लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि तुम्हारा लड़का या लड़की को तुमने इल्म दीन नहीं सिखाया, तुमने इल्म दीन का कुछ फायदा नहीं दिया। इसलिए कल हश्र के मैदान में माँ और बाप को जवाब देना पड़ेगा कि आज हम लोग अगर बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को अगर मस्जिद में लेके चले जाए तो मस्जिद में लेके जाए, लगभग तीन हफ्ता या 4 हफ्ते के बाद वो खुद जाना चाहेगा मैं भी मस्जिद जाऊंगा, मैं भी आपके साथ मस्जिद नमाज अदा करने के लिए जाऊंगा। अगर 1 हफ्ता, अगर 2 हफ्ता, 3 हफ्ता अगर एक बच्चा अगर मस्जिद नबवी, मस्जिद में अगर नमाज अदा करने के लिए जाए, मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जाए, उसके नमाज के तौर और तरीका मालूम हो जाएगा, नमाज में कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, सबको उसको मालूम हो जाएगा। लेकिन बिरादरान मिल्लत इस्लामिया हम लोगों ने बच्चों को इस दिन बोलते हैं चलो बेटा कि नमाज पढ़ने के लिए जाएगा, कि बोलते हैं कि चलो बेटा आज से पहले रमजान था, आज रमजान खत्म हो चुका है, तो चलो आज ईद के नमाज अदा करने जाएंगे। फिर कहते हैं चलो बेटा आज नई ड्रेस लेंगे, 10,000 15,000 पे हम लोग ड्रेस ले लेते हैं, लेकिन हमारे मोहल्ले में जो गरीब है, जो यतीम है, हम लोग उसको नहीं देखते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया जो रमजान के महीने में रोजा रखता है उसी के लिए ईद है, लेकिन जो ऐसे ही ईद के नमाज अदा करने के लिए जाते हैं बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ईद उसके लिए नहीं है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया मैं आपको एक वाक़या के तरफ ले के चलो। एक औरत 4 आदमी को जहन्नम में ले जा सकता है, कि 4 आदमी को जहन्नम में ले जा सकता है। पहला उसके बाप, दूसरा उसके माँ, तीसरा उसके बड़े भाई,
चौथा वो खुद जाएगा जहन्नम में। क्योंकि कैसे जाएगा आप तो सवाल कर सकते हैं बिरादरान मिल्लत इस्लामिया। इस मौजू पर लेके जाएगा कि मेरा बाप मुझे तालीम नहीं सिखाया था, मेरा बाप मुझे एक दिन भी मदरसा जाने के लिए नहीं बोला था, मेरा माँ ने मुझे पर्दा नहीं करने के लिए बोला था, मुझे नमाज अदा करने के लिए नहीं बोला था, मैं बेपर्दा हूँ। नहीं कि नए ड्रेस लेंगे, 10,000 15,000 पे हम लोग ड्रेस ले लेते हैं, लेकिन हमारे मोहल्ले में जो गरीब है, जो यतीम है, हम लोग उसको नहीं देखते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया जो रमजान के महीने में रोजा रखता है उसी के लिए ईद है, लेकिन जो ऐसे ही ईद के नमाज अदा करने के लिए जाते हैं बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ईद उसके लिए नहीं है बिरादरान मिल्लत इस्लामिया। मैं आपको एक वाक़या के तरफ लेके चलो। एक औरत 4 आदमी को जहन्नम में ले जा सकता है, कि 4 आदमी को जहन्नम में ले जा सकता है। पहला उसके बाप, दूसरा उसके माँ, तीसरा उसके बड़े भाई, चौथा वो खुद जाएगा जहन्नम में। क्योंकि कैसे जाएगा आप तो सवाल कर सकते हैं बिरादरान मिल्लत इस्लामिया। इस मौजू पर लेके जाएगा कि मेरा बाप मुझे तालीम नहीं सिखाया था, मेरा बाप मुझे एक दिन भी मदरसा जाने के लिए नहीं बोला था, मेरा माँ ने मुझे पर्दा नहीं करने के लिए बोला था, मुझे नमाज अदा करने के लिए नहीं बोला था, मैं बेपर्दा होकर रास्ते पे घूमता था, लेकिन मेरा बड़े भाई मुझे देखकर कुछ नहीं कहते थे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया इसी तरह अपनी बहन बेटी के बाप का जो बेटी है वो सबको जहन्नम में लेके जाएगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया फरीदुद्दीन बाबा गंज सकर रहमतुल्लाह अलैहि और रिजवान के उसके माँ बुरी औरत थी, कि बुरी औरत नमाज के लिए उसकी माँ अपने मुसल्ले के नीचे शक्कर रख देती थी, कि हर रोज फरीदुद्दीन बाबा जो शक्कर के लिए नमाज अदा करती थी, कि हर रोज नमाज अदा करती थी, लेकिन एक रोज ऐसा चला आया कि फरीदुद्दीन बाबा गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैहि रिजवान के माँ वालिदा के क्या हुआ कि उन्होंने कुछ काम में ऐसे मुब्तला हो गए कि नमाज में वो शक्कर रखना भूल गए। फिर हजरत फरीदुद्दीन बाबा गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैहि के माँ फिर सोचने लगे कि मैं तो आज मेरा बेटा मगरिब के नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला पे चले गए हैं, मैं कैसे शक्कर रख दूँ। तो रब तबारक व तआला के बारगाह में गिड़गिड़ाते हुए दुआ कर रहे थे, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार आलम, मेरे बेटे के मुसल्ले के नीचे तुम मेरे बेटे के मुसल्ले के नीचे तुम शक्कर रख देते थे। तो अलबत्ता ऐसा हुआ कि हज़रत फरीदुद्दीन बाबा गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह एक रास्ते पे बैठा हुआ था, कुछ 2 फकीर आया। 2 फकीर आने के बाद कहने लगे कि बाबा हम लोग मुसाफिर है, फकीर है, कुछ दे दो ताकि हमारा कुछ हो जाए। तो हज़रत फरीदुद्दीन बाबा गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ मिट्टी उठाया और झोली में डालने लगे। झोली में डालते जैसे ही झोली भर गए तो ऐसे ही फकीर ने कहने लगे कि आप पागल हो गए हैं क्या। फकीर ने गाली बकने लगे। फिर फकीर ने थोड़ा मिट्टी बाहर फेंक दिया। उसके बाद देखते हैं फरीदुद्दीन बाबा गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैहि रिजवान के पास फिर जाने के बाद देखने लगे कि उस मिट्टी जो है वो शक्कर में बदल गए। रब तबारक व तआला का ये करिश्मा था, ये करामत था बिरादरान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन हम लोग ये नहीं कहते हैं कि रब तबारक व तआला ने हम लोगों को इतना नियामत अता की है, लेकिन हम लोग रब तबारक व तआला के शुक्रिया अदा नहीं करते हैं बिरादरान मिल्लत इस्लामिया। फरीदुद्दीन बाबा गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैहि रिजवान जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते में लोग देख के कलमा पढ़ लेते थे। कलमा पढ़ के उसके बाद घर में आया। घर में आने के बाद माँ को बोलने लगे, ए माँ, मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ लोग मुझे देख कर कलमा पढ़ते हैं। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।
اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ ماں کی کرامت ہے۔ آج برادران ملت اسلامیہ جو ماں 10 مہینہ 10 دن پیٹ میں رکھ کے بچوں کو پیدا کرتے ہیں، اسی ماں کو ہم چھوڑ دیے ہیں، اسی ماں کو آج چھوڑ دیے ہیں، دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ اگر ہم شادی کر لیے تو ماں کو الگ کر دیتے ہیں۔ میری ماں کو میں نہیں کھلاؤں گا برادران ملت اسلامیہ، لیکن کبھی آپ کے ماں کہی ہے کہ میرے بیٹے کو آج میں کھانا نہیں دوں گا، کہ میرے بیٹا آج لڑائی کسی سے کیا تو میں آج اس کو کھانا نہیں دوں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، میں میرا قبر یہی تک ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔